हेलो स्टूडेंट्स, 100 KWS में आपका स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर की कैलकुलस की क्लास में आज हम बात करने वाले हैं ध्रुवांतर रेखा व स्पर्श रेखा के मध्य कोण, यानी एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट लाइन। तो देखो इसको हम कैसे बनाते हैं, डेरिवेशन है, आर्टिकल जो है हमारा ये। तो सबसे पहले ये हमारे पास क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। इस लाइन को हम कौन सी लाइन बोलते हैं, इनिशियल लाइन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं भैया, इनिशियल लाइन बोलते हैं, यानी कि प्रारंभिक रेखा बोलते हैं। और ये जो पॉइंट होता है, ये जो बिंदु होता है, ये हमारे पास क्या होता है, ध्रुव होता है, पोल होता है। क्लियर है बात। अब यहाँ पर देखो हम एक कर्व ले लेते हैं, एक वक्र ले लेते हैं, और इस कर्व और वक्र पर एक पॉइंट है हमारे पास, कौन सा, P है। कौन सा पॉइंट है भैया, एक पॉइंट है हमारे पास P। इस P की जो डिस्टेंस देख रहे हैं, दूरी देख रहे हैं हम O से, सपोज करो वो कितनी है हमारे पास, R है। और ये कितने एंगल पर है हमारे पास, कितने कोण पर है हमारे पास, थीटा कोण पर है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक क्या हो जाएंगे, आर और थीटा। पोलर फॉर्म या ध्रुवीय फॉर्म होती है हमारे पास। तो क्या आ जाएगा, P इक्वल्स टू आर कोमा थीटा होता है। इस पर हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट खींचते हैं, इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचते हैं। ये देखो टेंजेंट या स्पर्श रेखा हमने क्या कर दी, इस पर ड्रॉ कर दी, बना दी, बिल्कुल बना दी सर। अब ये जो टेंजेंट या स्पर्श रेखा हमने बनाई है, ये वाली और ये वाली लाइन जो होती है, जो पॉइंट P की पोजीशन या स्थिति बताती है, इसे हम क्या बोलते हैं, ये भी मैंने आपको पहले भी क्लास में भी बताया था, रेडियस वेक्टर बोलते हैं, यानी कि ध्रुवांतर रेखा बोलते हैं इसे हम। क्लियर है ये वाली बात। ये जो रेडियस वेक्टर है, ध्रुवांतर रेखा है, और ये जो टेंजेंट लाइन है, स्पर्श रेखा है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, वो कितना मान लिया हमने, फाई मान लिया। ठीक है, ये टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा और ये ध्रुवांतर रेखा यानी रेडियस वेक्टर, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, वो फाई हो गया। ये जो टेंजेंट है, ये जो स्पर्श रेखा है, ये एक्स अक्ष के साथ जो एंगल बना रही है, कोण बना रही है, वो हम कितना मान लेते हैं, साई मान लेते हैं। वो क्या मान लिया हमने, साई मान लिया। क्लियर है ये वाली बात, इतना हम बना लेंगे हमारे पास। अब यहाँ देखना, ये जो लाइन है, टेंजेंट लाइन या स्पर्श रेखा, जो कि एक्स अक्ष के साथ, इनिशियल लाइन के साथ, प्रारंभिक रेखा के साथ कितना एंगल या कोण बना रही है, साई बना रही है। इसके लिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट लाइन। ध्रुवांतर रेखा व स्पर्श रेखा के मध्य क्या निकालना है, हमें कोण निकालना है। तो ध्रुवांतर रेखा तो कौन सी हो गई, ये वाली हो गई, और टेंजेंट लाइन या स्पर्श रेखा ये वाली। इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है ना, इन दोनों के बीच में जो कोण होता है, हमें उसकी क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो किस तरीके से हम करते हैं इसको। देखो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास वक्र है, कर्व है, उसका जो इक्वेशन है वो किस पर है, r इक्वल्स टू एफ थीटा पर डिपेंडेंट है। वक्र या कर्व का इक्वेशन जो है वो क्या है, r इज ए फंक्शन ऑफ थीटा। r किसका फलन है हमारे पास, थीटा का फलन है, फंक्शन है। सबसे पहले आप ये देखो, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, इसमें ये एंगल है और ये एंगल है। तो हमने हमेशा पढ़ा है ट्राइंगल में, त्रिभुज में हमारे पास ये एंगल और ये एंगल, ये बाहर वाले एंगल के बराबर होता है, कोण के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि साई किसके इक्वल होगा, थीटा प्लस फाई के क्या होगा, इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। बोथ साइड हम tan ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा tan साई इक्वल्स टू tan थीटा प्लस कितना बन जाएगा, फाई बन जाएगा। अब आपने tan a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है भैया tan a प्लस बी का फॉर्मूला, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b
अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी होता है। तो ए की जगह हम यहाँ पर क्या मान ले, थीटा मान ले, और बी की जगह क्या मान ले, फाई मान ले। तो क्या बनेगा हमारे पास, टेन साई इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस टेन फाई अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इंटू क्या, टेन फाई। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। क्लियर है। अब आप यहाँ पर सुनना मेरी बात, ये बहुत बार पढ़ने वाले हो आप इस चीज को, क्या कि कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्तीय निर्देश तंत्र यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक तो होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है भैया, बिल्कुल क्लियर है। और एक होता है हमारे पास क्या, गोलीय निर्देश तंत्र, गोलीय निर्देश तंत्र यानी कि स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, या पोलर फॉर्म बोलते हैं जिसे, ध्रुवीय रूप भी बोलते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स वाई जेड होते हैं, और इसके होते हैं आर थीटा फाई वाली फॉर्म होती है। इसकी क्या होती है, आर थीटा फाई वाली फॉर्म होती है। इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है, एक संबंध होता है, वो हम डायरेक्ट यूज में ले रहे हैं अभी, क्या कि x इक्वल्स टू होता है r cos थीटा, पढ़ोगे ये अभी, बहुत बाहर पढ़ोगे आप ये, और y इक्वल्स टू क्या होता है, r sin थीटा होता है। x इक्वल्स टू क्या होता है, r cos थीटा, और y इक्वल्स टू क्या होता है, r sin थीटा होता है। इसको अगर आप बनाना चाहो ना तो इसको बना के भी देख सकते हैं। सर कैसे, ये हमने एक x एक्सिस बना लिया और एक y एक्सिस, यहाँ एक पॉइंट P ले लिया हमने, P से यहाँ पर परपेंडिकुलर लंब डाला, ये कितनी डिस्टेंस पर हो गया, सपोज x से, P से परपेंडिकुलर ये लंब डाला, सपोज करो ये कितनी डिस्टेंस पर है, y पे। ये ओरिजिन या मूल बिंदु है, सपोज करो ये पॉइंट P यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, r, और कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। अब यहाँ से आप कोस थीटा और साइन थीटा की क्या निकाल लो, वैल्यू आप निकाल लो, यही आएगा x इक्वल टू आर कोस थीटा और y इक्वल्स टू क्या, आर साइन थीटा। ठीक है, हम यहाँ पर इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। और थीटा के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, ये dx अपॉन क्या, d थीटा, पहले हमने r का करेंगे तो क्या होगा, dr अपॉन d थीटा, और क्या बन जाएगा, cos थीटा। फिर r को कांस्टेंट रखेंगे, cos थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है ये बात, ये किसका हो गया डिफरेंशिएशन, dx अपॉन d थीटा का हो गया। ऐसे ही हम किसका डिफरेंशिएट कर दे, किसका, y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आएगा, पहले r का करेंगे तो dr अपॉन क्या होगा, d थीटा साइन थीटा कांस्टेंट रखेंगे, प्लस फिर r को कांस्टेंट रखेंगे तो साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप ये देखो, ये जो टेंजेंट लाइन है, ये जो स्पर्श रेखा है, ये जो हमारे पास टेंजेंट लाइन है, ये जो स्पर्श रेखा है, इसका अगर हम क्या देखें, स्लोप देखें, ढाल देखें, तो कैसे निकलता है स्लोप या ढाल, tan साई से निकलता है, और ये क्या होता है, dy बाय dx। किसी भी लाइन का स्लोप देखे, ढाल देखे तो कैसे निकलता है, tan साई इक्वल्स टू एंगल ये बन रहा है साई dy अपॉन dx से। तो हम यहाँ पर से किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो dy d थीटा से हमने डिवाइड कर दिया अपॉन dx, और d थीटा से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। dy अपॉन d थीटा की वैल्यू क्या होगी भैया, dy अपॉन d थीटा की वैल्यू ये रही, dr अपॉन d थीटा इंटू साइन थीटा प्लस r cos थीटा हो जाएगी, अपॉन dx अपॉन d थीटा की वैल्यू क्या होगी भैया, dr अपॉन d थीटा और cos थीटा माइनस r साइन थीटा हो जाएगी।
क्लियर है ये वाली बात? बिल्कुल क्लियर है। अब जब इतना कर लेंगे ना तो हम देखो इसमें क्या करते हैं, डी आर अपॉन डी थीटा कॉस थीटा से क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं। किससे? डी आर अपॉन डी थीटा कॉस थीटा से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया। अगर आप डिवाइड करोगे, भाग दोगे तो क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, और इसमें डिवाइड करोगे डी आर अपॉन डी थीटा से, डी आर अपॉन डी थीटा कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा, प्लस आर कॉस थीटा और डी आर कॉस थीटा, कॉस थीटा से क्या कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, आर अपॉन डी थीटा बन जाएगा, अपॉन वन माइनस इसमें डिवाइड करोगे डी आर अपॉन डी थीटा कॉस थीटा 1 हो जाएगा, और इसमें डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, आर बनेगा, और ये साइन अपॉन कॉस ये बन जाएगा टेन थीटा बन जाएगा, अपॉन डी आर अपॉन क्या बन जाएगा, डी थीटा बन जाएगा। क्लियर है? इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं। क्लियर है? इसे हमने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब जब आप इक्वेशन नंबर 2 दे दोगे तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स जो है, अभी रुक जाओ एक बार और देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं हम, टेन साई जो कि स्लोप या ढाल होता है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, टेन थीटा प्लस आर अपॉन डी थीटा अपॉन 1 माइनस आर अपॉन डी थीटा, और क्या बनेगा, टेन थीटा। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम कंपेयर कर देते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 व 2 की क्या करो, तुलना करो, ओहो कर लो, करने पर करो भैया करो। देखो टेन साई है, यहाँ भी टेन साई है, कोई दिक्कत नहीं है, टेन थीटा है, यहाँ भी टेन थीटा है, कोई नहीं, तो टेन फाई, तो ये किसका मान होगा, टेन फाई का वैल्यू क्या होगी, आर अपॉन क्या, डी थीटा होगी। फिर यहाँ देखो 1 माइनस टेन थीटा, तो टेन फाई की वैल्यू आर अपॉन डी थीटा होगी। यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं टेन फाई इक्वल्स टू आर, डी थीटा ऊपर चला जाएगा, डी थीटा अपॉन डी आर हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, हमारे पास टेन फाई की वैल्यू बन जाएगी, और टेन फाई की वैल्यू क्या होगी, आर इंटू डी थीटा अपॉन डी आर हो जाएगी। क्लियर है ये वाली बात, बन जाएगा ये वाली बात? ठीक है सर, बिल्कुल बढ़िया है। ये होता है रिलेशन, ये होता है संबंध हमारे पास ध्रुवांतर रेखा, यानी कि जो हमारे पास रेडियस वेक्टर था और स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट लाइन के बीच में। क्लियर है ये बात? अब देखो इसमें छोटी छोटी और कंडीशन है, बाई चांस हमें कोई क्वेश्चंस में काम आ जाए, अगर किसी क्वेश्चन में काम आ जाए तो हम उसको लिख सकते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा है डी वाई अपॉन डी एक्स स्लोप होता है, ढाल होता है टेंजेंट का, स्पर्श रेखा का, और उसे हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, टेन साई के इक्वल लिख सकते हैं। किसके इक्वल लिख सकते हैं, टेन साई के। अब मेरे को ये बताओ डी एस अपॉन डी एक्स क्या होता था, एस क्या है, एस क्या है, चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ एन आर्क, और इसका किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, अवकलन है, एक्स के रिस्पेक्ट में। डी एस अपॉन डी एक्स किसके इक्वल होता है, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, इसके क्या, होल स्क्वायर के। तो रूट 1 प्लस इसे क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर साई, ये रूट में आएगा सेक स्क्वायर साई, और रूट हटेगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सेक साई रह जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? बिल्कुल क्लियर है। एक हम टर्म और निकाल सकते हैं, देखो कंडीशन नंबर 2, अगर आपसे डी वाई अपॉन डी एस निकलवाए, क्या निकलवाए, डी वाई अपॉन डी एस निकलवाए, तो कैसे निकालेंगे हम भैया, डी वाई अपॉन डी एस कैसे निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी एस कैसे निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे, और डी एक्स अपॉन क्या लिखेंगे, डी एस लिखेंगे। डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा,
वही हमारे पास dy बाय ds बन जाएगा। इसको हम और सोल्व करें, dy अपॉन ds इक्वल्स टू dy अपॉन dx की वैल्यू क्या होती है, tan साई होती है, और dx अपॉन ds की वैल्यू sec साई होती है। ठीक है, तो अपॉन में क्या आएगा, sec साई आएगा, तो ये बन जाएगा tan साई, और 1 अपॉन sec क्या होता है, cos साई बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये क्या है, एंगल है फाई। फाई मैंने क्या एंगल बताया था, क्या कोण बताया था, रेडियस वेक्टर यानी ध्रुवांतर रेखा और टेंजेंट लाइन और स्पर्श रेखा के बीच में जो एंगल होता है ना, जो कोण होता है, वो फाई होता है। और हमने यहाँ पर किसकी वैल्यू निकाली है, फाई की वैल्यू निकाली है। क्लियर है ये वाली बात। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।